आज के इस प्रथम टेक्निकल सत्र में प्रोफेसर हरिशंकर शुक्ल जी का स्वागत है और आप लोगों का ये प्रथम तकनीकी सत्र प्रारंभ होगा और ये केवल आज अभिधम्मत संघ टेक्स्ट के संबंध में परिचय प्रस्तुत करेंगे। इनके व्याख्यान के प्रारंभ करने से पहले जो औपचारिकताएं होती है उसको हम लोग पूरी कर रहे हैं। तो मैं विभाग के ही वरिष्ठ शोध छात्र डॉक्टर दिग्विजय मिश्र को आमंत्रित करते हैं। गुरु जी का माल्यार्पण से स्वागत करें। व्याख्यान प्रारंभ होने से पहले यह परंपरा रही है कि प्रत्येक व्याख्याता का एक परिचय प्रस्तुत किया जाए। यद्यपि आचार्य ने की उपलब्धियां बहुत लंबी हैं, यह संभव नहीं है कि अल्प समय में इसको पूरा किया जा सके, फिर भी मैं कुछ के बारे में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। डॉक्टर शुक्ल पाली एवं बौद्ध अध्ययन विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय की सेवा से निवृत्त हो चुके हैं और इन्होंने अध्यापन कार्य के निमित्त और अन्य शोध तथा व्याख्यान के संबंध में नागार्जुन विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश, महायान बौद्ध अध्ययन केंद्र, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, विश्व भारती शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल, दिल्ली विश्वविद्यालय आदि से विभिन्न रूपों में जुड़े रहे हैं। इन्होंने जो संपादन किया है और उनका मूल जो ग्रंथ है वह है पाली निबंधावली, साथ ही साथ अभिधर्म बिंदु। ये दो प्रमुख ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त भी इन्होंने लेखन और पत्रवाचन किया है। विदेशों में भी इन्होंने शोध पत्र प्रस्तुत किया है। कुल इनका जो है 100 से ऊपर शोध पत्र और प्रस्तुतियां सेमिनारों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हुआ है। और यहाँ के पाली विभाग के अभी मतलब जीवित लिविंग लेजेंड जिसको कहा जाता है, तो वैसे संपूर्ण देश में अभी इनके पैरेलल कोई पाली का विद्वान नहीं है। तो इसलिए हम लोगों के बीच में एक अगरधत पाली और बौद्ध अध्ययन विभाग के विद्वान उपस्थित हैं। इनका हम हृदय से स्वागत करते हैं और आप लोगों के समक्ष इस जो टेक्स्ट है अभिधम्मत संघ इसके बारे में एक सामान्य परिचय प्रस्तुत होगा। सभी लोग इसको ध्यान से और मन से सुने और उसके बाद हम लोग एक एक करके जो उसका चैप्टर है वो चैप्टर वाइज उसमें हम लोग प्रवेश करेंगे और उसके भी अलग अलग विद्वान आएंगे और उनका व्याख्यान होगा। तो अपने व्याख्यान को प्रारंभ करने के लिए आचार्य जी से अनुरोध है कि वो मंच पर आएं और डायस पर आएं या फिर बैठे बैठे भी बोल सकते हैं। दीजिए, बोलिए जी। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दो कलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सम्मा सम्बुद्धमतुलं धम्मगणोत्तमम् अभिवादीय भाषी संगविधम्मत संगहं। मैं सर्वप्रथम इस विभाग के प्राचार्यों के प्रति प्रोफेसर आनंद मिश्र, अध्यक्ष दर्शन एवं धर्म विभाग, हम वहीं से बोले ठीक है ना, दर्शन विभाग वालेश्वर जी तथा
इस विभाग के अन्य प्राध्यापकों के प्रति मैं अपना अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने यह एक मुझे अवसर प्रदान किया कि बौद्ध दर्शन के मौलिक ग्रंथ का सार ग्रंथ अभिधम्मत संग्रह का प्रस्तुति आपके समक्ष करूं। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि अभिधर्म मेरा बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय रहा है और अन्यथा पाली पढ़ने का कोई मतलब नहीं। सर्वप्रथम आप सबको विदित है कि बुद्ध ने क्यों उपदेश दिया 45 वर्षों तक। प्राय सभी दर्शनों का एक ही लक्ष्य होता है कि दुख संतप्त प्राणियों के को दुख से मुक्त कैसे किया जाए। चारवाक को छोड़कर मुझे लगता है कि अधिकांश दर्शन इसी प्रश्न को केंद्र बिंदु में रखकर प्रादुर्भूत हुए हैं। तो बुद्ध भी इससे अलग नहीं थे। बुद्ध के समक्ष भी यही प्रश्न था। ज्ञान प्राप्ति के क्रम में ही उन्होंने अपने प्रज्ञा चक्षु से देखा कि पश्चामि लोके परिफंदमानं भजं, इस लोक में मैं जनमानस को दुख से तड़पते हुए देख रहा हूं, कैसे उन्हें दुख से मुक्त करना चाहिए। इसीलिए 45 वर्षों तक उपदेश दिया। खैर, उपदेश तो दिया। प्रथम 2 संगीतियों में संगायन हुआ। प्रथम और द्वितीय संगीति राजगीर और वैशाली की संगीति में धर्म और विनय का संगायन हुआ। मात्र 2। तो धर्म एक ऐसा टर्म है जो मल्टी सिग्निफिकेंट है और उसका अर्थ प्रसंगा अनुसार बदलते रहता है। धर्म का अर्थ स्वभाव भी है, प्रकृति भी है, उस अब विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होता है। तो धर्म के अंतर्गत जो संग्रह किए गए उसमें कुछ विशेष बुद्ध की जो विशिष्ट देशनाएं थी उनकी ओर भी संकेत किया गया और बुद्ध के जीवन काल में ही एक संगीति हुई थी जिसका संकलन दीघ निकाय के संगीति पर्याय सूत्र में किया गया। अभिधर्म का बीजारोपण वहीं से होता है और बुद्ध के द्वारा किया जाता है। वहां मातिकाएं स्थापित की जाती हैं और उन्हीं मातिकाओं के आधार पर बाद में अभिधर्म का विकास होता है। और जब विकास हुआ तो तृतीय संगीति पाटलिपुत्रा में अभिधम्म पिटक का एक स्वतंत्र रूप से संकलन हुआ अशोक के काल में। और उस अभिधर्म पिटक के संकलन का एक कारण भी है, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब अभिधम्म पिटक के 7 ग्रंथ, अभिधम्म पिटक माने क्या होता है भाई? अभिधर्म का मतलब क्या होता है?
ये दो चीजें आप समझ लीजिए, एक तो धर्म और अभिधर्म। तो धर्म के बारे में मैंने कहा, अभिधर्म मतलब विशिष्ट धर्म, विशिष्ट देशना, धम्मातिरेक, धम्म विशिष्ट अर्थेन, धम्मा अतिरेक, धम्म विशेष अर्थेन, एक विशेष अर्थ में। जैसे हम लोग किसी चीज को देखते हैं, वह अत्यंत रमणीक और सुंदर होता है, तो कहते हैं ना कि यह एक बड़ा विशेष चीज है भाई, विशिष्ट चीज है। उसी प्रकार बुद्ध ने कहा कि धम्मा अतिरेक धम्म विशेष अर्थेन अभिधम्मो, अतिरेक धर्म के रूप में, एक्सलेंट, प्रोफाउंड, अनपैरेलल धर्म के रूप में अभिधर्म की देशना उन्होंने की। उस देशना का उद्देश्य जो था, दुखी जनों से को दुख से मुक्त करना। बुद्ध ने कहा कि यह तो संसार नित्य परिवर्तनशील है, कोई भी चीज नित्य नहीं है। हम जो कहते हैं कि हमारे अंदर एक नित्य तत्व विद्यमान है, ऐसी बात नहीं, वह भी अनित्य है। संसार आंतरिक और बाह्य, मनुष्य के आंतरिक और बाह्य दोनों रूप अनित्य है, नित्य परिवर्तनशील। मनुष्य बच्चा पैदा होता है, बालक होता है, क्रमशः बढ़ते हुए वृद्धावस्था को प्राप्त कर एक दिन राम नाम सत्य है हम लोग कहते हुए उसको ले जाते हैं, हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका। तो ये परंपरा है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि संसार क्या है, तो खंधानं च पटिपाटी धातु आयतनानं च अब्बो छीनं बतमाना संसारो तीपमुच्यति। खंधानं च पटिपाटी, स्कंध, पंच स्कंध, यह जो शरीर है स्कंध, खंधानं च पटिपाटी धातु आयतनानं च। बुद्ध विभज्यवादी थे, जनमानस को भली भांति समझाने के लिए श्रोताओं के मानस दशा को जानकर उनकी मानस दशा की अनुरूप ही देशना करते थे। तो मनुष्य, सबसे पहले उन्होंने एक व्यक्ति की संरचना का स्वरूप रखा। मनुष्य क्या है, नाम रूप का संघात है। पूछिए कि नाम रूप क्या है, या आप अधिकांश दर्शन के ही विद्यार्थी होंगे, तो सांख्य में जो प्रकृति प्रत्यय है, प्रकृति और पुरुष की जो कल्पना है, अभी रिटायरमेंट के बाद, अवकाश प्राप्त करने के बाद इस तरह की चीज है, जब पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते इच्छा हुई कि जरा सांख्य पढ़े, तो पढ़ने लगे तो उसमें प्रकृति और पुरुष ये दो ही मुख्य हैं। भले ही वो 25 तत्वों में विस्तार हो जाए, दो ही मुख्य हैं, और सृष्टि भी दो ही से होती है, प्रकृति और पुरुष से। उसी प्रकार नाम और रूप, नाम क्या है, नाम चेतन है, जैसे पुरुष चेतन है, प्रकृति अचेतन है, यहाँ रूप अचेतन है। कहाँ चेतना है रूप में, कोई चेतना नहीं है। और जिस प्रकार सांख्य में प्रकृति और पुरुष को 25 भागों में विभक्त किया गया है, उसी प्रकार ये नाम रूपों का विस्तार भी बुद्ध ने किया। क्या? नाम का अर्थ है चित्त, चैतसिक। देखिए, बुद्ध ने व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य दोनों स्वरूपों को बड़ा ही स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर दिया। क्या है यह शरीर?
नाम रूप का संघात मात्र है। मैंने पहले कह दिया है कि यह शरीर नाम रूप का संघात मात्र है। नाम रूप का विस्तार उन्होंने किया पंच स्कंधों में किया। पंच स्कंध क्या है? तो वो देखिए, ना रूप स्कंध, वेदना स्कंध, संज्ञा स्कंध, संस्कार स्कंध और विज्ञान स्कंध। तो जो ना रूप स्कंध है, जो रूप है, स्कंध का अर्थ समूह, तो जो रूप है वह रूपों का समूह है। जो रूप स्कंध वेदना, संज्ञा और संस्कार, ये क्या है? यह चैतसिक धर्म है। और विज्ञान स्कंध चित्त है। तो चित्त, तो नाम रूप से चित्त और चैतसिक, ये दो ही अभिप्रेत होते हैं, दो ही अर्थ रूप में प्रयुक्त होते हैं। फिर ये नाम रूप का विस्तार पंच स्कंधों में किया। अब देखिए, और इन पंच स्कंधों का विस्तार पुनः किया। क्या? इसीलिए विभज्यवादी कहते हैं कि किसी भी चीज को भाग विभाग करके, उप विभाग करके बुद्ध समझाते थे। तो पंच स्कंध का विस्तार आयतनों के रूप में उन्होंने किया, 12 आयतनों के, चक्षु आयतन, सोत आयतन, घ्राण आयतन, जिह्वा आयतन, काय आयतन, मन आयतन है। इसी तरह से रूप आयतन, शब्द आयतन विषय के अनुसार चलता है। तो ये 12 हो गए। फिर इन 12 का विस्तार उन्होंने 18 धातुओं में किया। तो इस तरह से व्यक्ति के बाह्य और आंतरिक स्वरूप को प्रकट करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए बुद्ध ने उसके आंतरिक और बाह्य दोनों स्वरूपों को प्रस्तुत कर दिया। अब व्यक्ति समझे कि क्या करना चाहिए, और कह दिया कि सब कुछ अनित्य है, नित्य परिवर्तनशील है, विपरिणाम धर्मा है। तो नित्य, देखिए बुद्ध ने कहीं भी आत्मा का निषेध नहीं किया है। एक बात आप लोग जो बौद्धों के बारे में कहते हैं कि बुद्ध अनात्मवादी थे, बुद्ध ने त्रिपिटक, उनका जो बुद्ध वचन हम कहते हैं, चाहे कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि आत्मा नामक कोई नित्य पदार्थ है। उन्होंने नित्य का विरोध किया है। कोई चीज संसार में नित्य नहीं है। और कह दिया है कि कहाँ है, तो हम कहते हैं ना कि जब व्यक्ति मृत्यु शैया पर पड़ा रहता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, तो हमारे यहाँ है ना परंपरा, जिनम विहाय, माने जैसे आत्मा को कहते हैं कि पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये कहते हैं हम, यही हमारे मानते ही है। मेरे माँ बाप पिता भी यही मानते थे, ये लोग कहते थे। बुद्ध ने क्या कहा? नहीं, जब कोई नित्य पदार्थ नहीं है, किसी ने देखा नहीं, सुन करके, सुनने से एक अलग दूपम सूत्र है, एक पाली का विद्यार्थी है, उसमें बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी भी, यदि कोई बात कहता है, चाहे मैं ही क्यों नहीं कहूं, आपके माता पिता परिवार में वृद्ध जन ही क्यों नहीं कहे, शास्त्र में ही क्यों नहीं हो, लेकिन किसी भी बात को आंख बंद करके अंधे रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए, उसकी परीक्षा करना चाहिए। जिस प्रकार स्वर्णकार सोने की परीक्षा तपा कर करता है, ऐसे ही तुम, मैं जो कह रहा हूं उसकी परीक्षा कर लो, और यदि तुम सही पाओ तो एक्सेप्ट करो, नहीं तो उसको छोड़ो, क्यों उसके चक्कर में पड़ोगे। तो इस तरह से बुद्ध ने ऐसा कहा। तो मेरे कहने का मतलब है कि उन्होंने नित्यत्व का विरोध किया है, न कि आत्मा का विरोध किया है। ये नहीं कहा है कि आत्मा, पूछा भी गया है उनके चारिका क्रम में, खुद उनके जो भक्त थे उन्होंने पूछा
कि आप यदि कोई पूछता है कि आत्मा नामक कोई चीज नहीं है तो आप कभी चुप हो जाते हैं, आप कभी कुछ बोलते नहीं है, कभी किसी को कुछ में आज तक ये जवाब ही नहीं साथ दिया, तो कहा कि सुनो, जो आत्मा को मान करके अपना कर्म करता है तो कम से कम सही कर्म तो करता है, तो कर्म का ही तो फल होता है, तो क्या उसको कहें। इसलिए ऐसा करता है। अब चलो, नाम रूप का विस्तार बता दिया, व्यक्ति के बाह्य और आंतरिक स्वरूप ढांचे को मैंने प्रस्तुत कर दिया। ये अभिधर्म पिटक के जो 7 ग्रंथ हैं, एक बहुत 2-4 मिनट में मैं बात करूंगा, उसके बाद अभिधम्मत संग्रह के मूल टेक्स्ट पर आ जाऊं। अभिधम्म पिटक, क्योंकि अभिधम्मत संग्रह की भी वही विषय है, उसी का सार आचार्य अनिरुद्ध ने प्रस्तुत किया है उस अभिधम्मत संग्रह। उसका प्रथम ग्रंथ है, अभिधम्म का अर्थ मैंने बता दिया, धम्म संगणी, जिसमें मातिकाएं हैं। तिक मातिकाएं 22 हैं, दुख मातिकाएं 100 हैं, स्वतंत्र मातिकाएं 42 हैं। इस मातिका का अर्थ क्या है? मातिका का अर्थ है जो माता का हो, मातिका का अर्थ है बीज। इन्हीं मातिकाओं से, कुछ मातिकाओं का मैंने शुरू में कहा उल्लेख संगीति पर्याय सूत्र में दिग्निकाय के। मातिकाएं ये जो है ये बीज रूप में वहां प्रज्ञापित की। और कैसे? तिक मातिका में 3 विषय को लेकर है, कुशला धम्मा व्याकता धम्मा। देखो ये अभिधम्मत संग्रह में भी है सब उसी विषय पर, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको बता दूं। कुशल अकुशल बौद्ध दर्शन में किसको कहते हैं? अव्याकृत किसको कहें? कुशल का अर्थ बौद्ध दर्शन में बुद्ध कहते हैं कि लोभ, दोष, द्वेष और मोह, अज्ञान, इन 3 मूलों से, 3 हेतुओं से जब हमारा मन चित्त संप्रयुक्त रहेगा तो उस चित्त को कहेंगे अकुशल चित्त। और उससे जो कार्य हम करेंगे वह भी अकुशल होगा। 3 अकुशल मूलानि लोभो दोषो मोहो तदेकट्ठा च किलेसा तंग संपयुतो वेदना कंधो सैया कंधो संखार कंधो ज्ञान कंधो इमे धम्मा अकुशला। तो जब अकुशल चित्त हो गया, हम कोई काम करने के पहले उसकी आकृति मेरे मन में आती है, ये काम करना है, कैसे करना है यह भी आता है। तो इस तरह से जो आकृति आती है तो पहले चित्त में ही आती है ना, मन में ही वो ढांचा आता है ना, उसके बाद में कार्य रूप में वो परिणत होता है। तो चित्त ही कर्म करवाता है। तो जैसा चित्त, कुशल चित्त, अकुशल चित्त अकुशल कर्म। अकुशल का कर्म का मतलब क्या है? पाप कर्म, निंदनीय कर्म। और जो कुशल होगा ठीक उसके विपरीत अलोभ, द्वेष और अमोह। माने अलोभ का मतलब है त्याग, और अद्वेष का मतलब है मैत्री भावना, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना। और मोह का अर्थ है, अमोह का अर्थ है ज्ञान। तो इस प्रकार से ये तीनों का अर्थ। और कुशल व्यक्ति किसके विपरीत? तो चित्त इस तरह से काम करता है, कुशल अकुशल। अब व्याकृत, अब पूछो कि क्या है जिसे व्यक्त नहीं किया गया। जब हम कर्म करते हैं, चाहे गलत काम करें या सही काम करें, जब हम कर्म करते हैं
तो उसका फल होता है। विद्यार्थी जब पढ़ता है तो अच्छे अंक प्राप्त करता है, और जब नहीं पढ़ता है, किसी तरह से एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले पढ़ता है, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन टीचर से कहता है नोट दे दीजिए, इम्पोर्टेंट बता दीजिए, तो पास कर जाता है किसी ढंग से अध्यापक की कृपा से। अध्यापक बहुत दयालु होते हैं, बहुत दयालु होते हैं। वो मैत्री और करुणा से भरे होते हैं अगर सही अध्यापक हो। हर विद्यार्थी को अपने संतान की तरफ वो देखता है, इसलिए अध्यापक का तो सम्मान करना ही चाहिए। जो नहीं करता है वो क्या करेगा, अपने फल को। तो इस तरह से हमने बताया। अब व्याकत कहते हैं जब आदमी कर्म करता है तो उसका फल होता है, विपाक होता है। तो जो विपाक होता है और जो अरहत, जो संत महात्मा कर्म करते हैं, उसका कोई फल नहीं होता। उसके चित्त को हम कहते हैं क्रिया चित्त, और जिसका फल होता है उसको विपाक चित्त का। तो इस तरह से वो विपाक चित्त और क्रिया चित्त, ये दो जो है अव्याकृत कहलाते हैं, अव्याकृत धर्म। तो नेव कुशला ना कुशला न च कम्म विपाका, जो कुशल नहीं है कुशल नहीं है, विपाक कभी कुशल कुशल की क्या बात है। जो कुशल नहीं है कुशल नहीं है और न विपाक पैदा करने वाला है, वह क्रिया चित्त, यही इमे धम्मा अव्याकृत, इसी को अव्याकृत। तो इस प्रकार से बता दिया। इसी तरह से तिक मातिकाओं में 22 तिक 66 है बिंदु, और 100 दुख मातिकाओं में 200 बिंदु। अब चलो भाई, अब बहुत हो गया। धम्मसंगणी ने ये बात, इसका विस्तार बुद्ध ने कर दिया विभंग में। कैसे? तो खंड विभंग। अब खंड विभंग क्या है? व्यक्ति के स्वरूप को आंतरिक और बाह्य स्वरूप, व्यक्ति के स्वरूप को स्पष्ट कर देता है। खंड विभंग में वही पंच स्कंध, रूप स्कंध, वेदना, संज्ञा, संस्कार, इस तरह से उसको देता है। तो खंड विभंग हो गया, आयतन विभंग, फिर धातु विभंग, फिर सच्च विभंग। तो ये व्यक्ति के स्वरूप को प्रस्तुत करते हुए वह दुख 4 आठ सत्य का, दुख का सच विभंग उसी में है, कहते हैं। विभंग का अर्थ है व्याख्या, विस्तार। तो अच्छा, धातु में भी यही 4 जो परमार्थ धर्म है, चैतसिक रूप निर्वाण को हम परमार्थ धर्म, 4 परमार्थ धर्म कहते हैं। इसी प्रकार तुम्हारा धातु कथा तीसरे ग्रंथ है। धातु कथा में भी संग हो असंग हो, इस तरह से करके कुछ 14 अध्याय हैं। विभंग में 18 है। धम्मसंगणी 4 अध्यायों में विभक्त है। और धातु कथा के बाद पुग्गल थी। बुद्ध ने चित्त की दशा के अनुरूप व्यक्तियों को 330 प्रकार के व्यक्तियों को प्रस्तुत किया है। कितने तरह के व्यक्ति होते हैं। पुग्गल टेक्स्ट का नाम है। कथावत्थु में अशोक के काल में, बुद्ध के काल में बहुत ही विवादास्पद बौद्ध धर्म अपने विकास की चरम सीमा पर था, और अन्य धर्मों से लोग आकर के, अन्य धर्मों से आकर के लोग बौद्ध में दीक्षित हो गए और अब शिवर आदि पहन लिए, केस दाढ़ी मुड़वा लिए, लेकिन अपने अपने धर्मों का ही प्रचार करते थे। तो इस तरह से दूषित हो गया। तो उसको लेकर के बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि 500 पक्ष और 500 विपक्ष में मातिकाएं स्थापित की थी, जिसका विस्तार मोग्गलीपुत्ती ने तृतीय संगीति में किया। कथावत्थु, फिर यमक और पठान। तो यमक में जोड़े प्रश्नों का, पठान में ये प्रत्यय जो है संबंध वो नाम रूप के संबंध को बतलाते हैं। 24 प्रत्यय। चलो अब अभिधम्मत संघो पढ़ा रहे हैं तुमको। चलो
अब पानी है क्या उसमें? हाँ, देखो अभिधम्मत संघों में भी 4 परमार्थ का ही वर्ण। आचार्य अनिरुद्ध ने 4 परमार्थ को जब ग्रंथ की रचना की, तो जो पहले हमने इसके पहले हमने जो बुद्ध वंदना की आचार्य अनिरुद्ध, उसी बुद्ध वंदना को करके अपनी बात शुरू करते हैं। कहते हैं कि तत्थ उत्ताभिधम्मत तथा चतुधा परमत्थ तो शीत चेतसिकं रूपं निब्बान में सतथा। अर्थात इसमें वहाँ 4 परमार्थ धर्म है, चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण। चित्त चैतसिक क्या है? चित्त चैतसिक क्या है? चिंतित चित्तं विजानाति यथो, जो चिंतन के द्वारा विषय को जानता है, आलंबन को जानता है। आरंभण विजाननं लक्षण चित्तं, जानना ये चित्त का लक्षण है। तो विजाननं लक्षणं चित्तं, ये जानना चित्त का लक्षण है। तो ये चित्त हो गया। अब चित्त मूलतः 4 प्रकार के होते हैं, कामावचर चित्त, रूपावचर चित्त, अरूपावचर चित्त और लोकोत्तर चित्त। देखिए, आपको मैं बहुत संक्षिप्त में बता देता हूं। अलग अलग चैप्टर पर आप लोगों ने अलग अलग लोगों से संपर्क किया है लेक्चर देने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ के संयोजकों का आदेश है, मैं तो आदेश ही कहूँगा कि आप सर अभिधम्मत संघों का एक सार प्रस्तुत कर दीजिए, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, समझे? तो ये चित्त की 4 अवस्थाएं होती हैं, कामावचर चित्त, रूपावचर चित्त, अरूपावचर चित्त और लोकोत्तर चित्त। कामे अवचर दिति कामावचरं, काम का अर्थ क्या है? इच्छा। क्या इच्छा? ये चित्त बड़ा चंचल होता है, इतना चंचल होता है कि जिस तरह से बंदर डाली की एक शाखा पर स्थिर न बैठकर कभी ऊपर की शाखा को पर छलांग मारता है, कभी नीचे की शाखा पर, उसी तरह से चित्त, हमारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, चित्त हो सकता है कि घर पर हो, चित्त हो सकता है कि हॉस्टल में हो। बैठने से शरीर बैठा है और चित्त नहीं बैठ सकता है। जिसका चित्त बैठने लगे तब तो मत पूछो, तब तो सर्वज्ञ हो जाएगा। इसलिए फंदनं चपलं चित्तं दुरखं दुर्निवार, यह स्पंदित होता है, चंचल होता है, इसे रोक कर रखना बड़ा कठिन है। तो ये 54 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मैं बहुत संक्षिप्त में जाऊंगा। कौन कौन से 54 प्रकार के होते जो हैं? उसमें अकुशल चित्त 12 होते हैं, जो अकुशल मूलों से संप्रयुक्त होते हैं, और अहेतुक चित्त, अहेतुक विपाक चित्त, वो 18 होते हैं, और विपाक चित्त 23 होता है, और क्रिया चित्त 11 होते हैं। तो कामे 23 पाकानि पुण्य पुण्यानि विशति एकादश क्रिया चेती चतुपन्यास सतता। कामावचर चित्त ये 54 प्रकार के होते हैं। इस चैप्टर पर पढ़ाने वाले अध्यापक हों, छात्र हों, शोध छात्र हों, जो बोलेंगे वो आपको एक एक चित्त के बारे में साफ साफ बताएंगे। मैं इतना ही कहूँगा।
और इससे अधिक कहने का अधिकार मुझे नहीं है, इसलिए कि मुझे यही संकेत दिया गया। मैं अगर 9 चैप्टर है अभिधम्म संघों में, 9 का सार बहुत विस्तार से कहूंगा, तब तो सूर्यास्त भी हो जाएगा, घर में डांट भी सुनूंगा, फटकार भी सुनूंगा। श्रीमती जी हमारी हॉस्पिटलाइज है, वो तो कह रही थी मत जाइए मत जाइए मत जाइए, लेकिन हमने वचन दे दिया था, ने कहा चलो भाई। तो इस तरह से उसके 54 है। कामे 23 पाकानि पुण्य पाई पुण्यानि विशति एकादश कामे 23 पाकानि, मैंने कामावचर विपाक चित्त फल चित्त ये 23 होते हैं। कामे 23 पाकानि पुण्य पुण्यानि विशति, पुण्य मैंने कुशल, अपुण्य मैंने अकुशल, तो अकुशल 12 और 8 कुशल, 20 पुण्य पुण्यानि विशति। एकादश क्रिया चेती, क्रिया चेती जो अरहत हो जाता है बौद्ध परंपरा में, जो साधन व्यक्ति अपने ध्यान की अवस्था से बढ़ते बढ़ते अपने क्लेशों को का प्रहार कर देता है, संयोजनों का प्रहार कर देता है, मलों का चित्त मलों का प्रहार कर देता है, तो वो अरहत हो जाता है। अरहत शब्द अरे मने दुश्मन, हन मने हनन करना मारना, अर्थात क्लेश रूपी संसार से बांधने रूपी इस दुश्मन को का हनन जिसने कर दिया वही अरहत होता है, उसी को अरहत कहते हैं। तो वो जो कर्म करता है उसके कर्म का फल नहीं होता, इसलिए कि वह यह जानकर ही कर्म ही नहीं करता है कि इसका फल मुझे अच्छा होगा बुरा होगा, वो तो अरहत हो चुका इस तरह से। तो ये कामावचर चित्त हुआ। रूपावचर चित्त, देखो अब वह व्यक्ति जो काम भूमि में विचरण करता है, ये इंद्रियां जो है ना, चित्त तो चंचल है और इंद्रियां चक्षु श्रोत घ्राण जिह्वा काय मन ये सबके अपने अपने विषय हैं, रूप शब्द गंध रस स्पर्श और धर्म, तो सबके अपने अपने विषय हैं। जो विषय है तो इनसे जब सब इंद्रियां चाहती हैं कि हम अच्छे विषयों अपने और मनोनुकूल विषय को देखूं, स्पर्श करूं, चाहे चक्षु हो, श्रोत मधुर स्वर हो, मधुर शब्दों का श्रवण करूं, ऐसे हर जो इंद्रियां हैं वो चाहती हैं। इसीलिए ये कामावचर, तो उससे आकर्षण बढ़ता है। लेकिन व्यक्ति धीरे 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 जब उसका चित्तमल क्लेशों का हरण होने लगता है, तो कुछ व्यक्ति जब थकने लगता है शरीर से ना, मन से, तो वो क्या देखता है, वह अब ऊपर सोचता है कि भाई अब कुछ अपनी मुक्ति के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो वह अपने कर्मों को कैसे करे, जब चित्त से ही कर्म होता है तो पहले चित्त को शुद्ध करे। तो इसके लिए वह रूप भूमि में प्रवेश करता है और ध्यान की भावना करने का यत्न करता है। तो रूप भूमि में रूप भूमि क्या है, रूपावचर चित्त है, वह चित्त जो रूपे अवचरते थे, किसी आकार संपन्न, रूप संपन्न, रंग संपन्न, रंग विशेष संपन्न पर ध्यान जो चित्त करता है वही रूपावचर चित्त है। तो वो ध्यान की अवस्था में आने लगता है। धीरे धीरे उसका चित्त संयोजनों को, निवरण को, बाधक तत्वों को ध्यान से हटाने लगता है और वह उसके अंदर इस तरह की भावना जगती है कि अब ऐसा भी तो कुछ होगा जिस पर ध्यान करने कोई विषय नहीं हो, कोई आकृति आकार रहित हो, रूप रहित हो। तो वह क्या करता है, अरूपावचर भूमि में प्रवेश करता है और वहां पर अरूप विषयों पर, आकाश पर,
विज्ञान पर, विज्ञान के सूक्ष्म उसके अकिंचन रूप पर, और फिर धीरे धीरे उसका भी त्याग कर देता है। इस तरह से वो होता है। तो जब उसकी का चित्त क्रमशः शुद्ध होते जाता है और वह लोकोत्तर भूमि में प्रवेश कर मूल से सारे क्लेशों को बांधने, संसार से बांधने वाले संयोजन तत्वों को जो 10 होते हैं उनका प्रहार कर देता है। और प्रहार करने की एक प्रक्रिया है। लोकोत्तर भूमि में 4 मार्ग हैं, जैसे श्रोतापतिमग, सकृदागामी मग, अनागामी मग और अरहत मग। इस तरह से समझ जाइए कि ये आपको हमने प्रथम अध्याय का सारांश बता दिया। दूसरा अध्याय क्या है? चित्त स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता है, अकेला। चित्त बिना अपने सहयोगियों का वह काम नहीं करता है। तो उसका धर्म है चैतसिक। जो दूसरा चैप्टर है अभिधम्म संघो का, चैतसिक संगह विभागो, चित्त संगह विभागो, चैतसिक संगह विभागो। चैतसिक में चित्त अकेले चैतसिक के बिना वह निष्क्रिय है, कुछ नहीं कर सकता है। ये जो मैंने कहा ना कि लोभ दोष मोह, ये भी चैतसिक है, अकुशल चैतसिक है। तो चैतसिक के बिना ये मूल इंपॉर्टेंट प्रधान चैतसिक है। तो इस तरह से इसीलिए दूसरे अध्याय में चैतसिकों का वो 52 चैतसिक है। चित्तों की संख्या 89 होती है टोटल, और उसका विस्तार 121 रूप में होता है। लोग बताएंगे कि कैसे विस्तार उसका किया जाता है, बताएंगे लोग। हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, तो हम एक ही दिन में तो ये चैप्टर कर सकते करेंगे, एक ही चैप्टर कर पाएंगे। चैतसिक 52 है। 52 चैतसिकों का भी ये चित्त के साथ ही एक ही विषय पर एक ही समय एक साथ उत्पन्न होते हैं और निरुद्ध भी होते हैं। एकोपाद निरोधा च एकालंबन बथुका चेतो उत्ताद्वीपन्यास धम्मा चैतसिका मता। ये 52 चैतसिक धर्म है। इसमें भी कुशल अकुशल होते हैं, इसमें भी कुशल अकुशल होते हैं। तो इस प्रकार से 13 अय्य समानाच चुदसा कुशला तथा शोभना पंचवीसाति द्विपय्या सफुच्चरे। 13 अन्य समान चैतसिक, प्रकीर्णक चैतसिक और सब साधारण चैतसिक। प्रकीर्णक का अर्थ है कि कहीं चित्त के साथ मिलते हैं, किसी किसी के साथ, किसी किसी के साथ नहीं, प्रकीर्ण रूप से रहते हैं। तो इस तरह से उनका चलता है चैतसिकों का। 13 अय्य समाना चुदसा कुशला तथा, और 14 जो है वह कुशल चैतसिक होते हैं। शोभना पंचवीसाति, और 25 जो होते हैं वो शोभन सुंदर चैतसिक होते हैं, कुशल चैतसिक होते हैं। ये होते हैं। उसमें 7 चैतसिक ऐसे हैं जो सभी चित्तों के साथ मिलते हैं, जैसे फस हुआ, वेदना हुआ, संज्ञा हुआ। ये जो चैतसिक है सत्य सबत्थ जोजंती यथा योगं प्रकिंडिका चतुसा कुशले स्वेव शोभने सेव शोभना। बाकी अकुशल चैतसिक अकुशल चित्तों के साथ संप्रयुक्त रहते हैं, और कुशल चैतसिक कुशल चित्तों के साथ संप्रयुक्त रहते हैं। तो ऐसे चलता है। अब चैतसिकों का ये हो गया, बाकी बातें जो लोग सोचेंगे वही जिनको बताना है बताएंगे। तीसरा चैप्टर क्या है? प्रकीर्णक संगह विभागो। तीसरा में प्रकीर्णक संगह विभागों में किस किस चीज के बारे में है? जैसे द्वार संग हो तो काय द्वार, मनोद्वार, बचे द्वार, इस तरह से दिया गया है। देखो बुढ़ापा आ गई तो दिमाग भी भूलने लगता है। मैं भूल गया तो भूलने के भय से मैंने नोट कर दिया।
जैसे जो चित्त से संप्रयुक्त अवस्थाएं जो होती हैं उसी के अनुरूप बताया गया है तीसरे में कि चित्त किस किस चित्त से संप्रयुक्त रहता है। तो वेदना से है, सोमनस्य वेदना, सोमनस्य वेदना कहते हैं सुख वेदना। वेदनाएं 5 होती हैं, सोमनस्य वेदना, गौरमनस्य वेदना, सुखा वेदना, दुखा वेदना और उपेक्षा वेदना। ये वेदनाएं 5 है और चित्त इन वेदनाओं के साथ संप्रयुक्त रहता है ना कि अनुकूल विषय पर आने पर सुख वेदना सोमनस्य सहगत, और प्रतिकूल विषय पर गौरमनस्य सहगत। इस तरह से वो चलता है। इस प्रकार ये वेदना संग्रह है। और वेदना के बाद क्या है? हेतु संग्रह। हेतु में लोभ दोष मोह अलोभ अडोष है। इसी प्रकार से किच्च संग्रह में चित्त के 14 कार्यों को बताया गया है। चित्त बड़ा इंपॉर्टेंट है अभिधर्म में। चित्त के 14 कार्य कौन कौन से हैं? तो बच्चा जब माँ के गर्भ में प्रवेश करता है उसको कहते हैं प्रतिसंधि चित्त। प्रतिसंधि चित्त माने एक का दूसरे से जोड़ना। जो चित्त का प्रवाह चलता है और वही जोड़ता है, वह प्रवाह जोड़ता है। और जब जो अंतिम चित्त होता है मरणावस्था के चित्त, उसको च्युत चित्त कहते हैं। जो च्युत चित्त हो जाता है, च्युत हो जाता है संसार से और तत्काल वो माँ के गर्भ में प्रवेश करता है, तो उसको प्रतिसंधि चित्त कहते हैं। 14 कार्य है चित्त के, समझे? प्रतिसंधि, भवंग, भवंग और पंचद्वारा वज्जन और संतीर्ण, इस तरह से 14 कार्य है। फिर ये जो चतुर्थ है उसमें बीथी संग्रह विभाग हो। इस पर जैसा कि लोगों ने कहा है कि कल बोल दीजिएगा, तो फिर भी मैं उसको बता देता हूँ। थोड़ा ये टेक्निकल है जरूर। बीथी का अर्थ होता है मार्ग, रास्ता, उपाय। तो कोई भी कार्य होता है तो उसका कोई उपाय होता है ना भाई। किताब पढ़ेंगे तो इसका भी उपाय है ना। लाइट होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, है, कंसंट्रेशन एकाग्रता होनी चाहिए, पुस्तक होनी चाहिए, तब न पढ़ेंगे। मन होना चाहिए। तो उपाय, साधन। तो इस तरह से ये जो चित्त विधि है वह चित्त विषय विजानन प्रक्रिया, विषय को जानने की एक प्रक्रिया है। हम इस पर बहुत नहीं बोलेंगे, कल कुछ बता देंगे तुम लोगों को, समझे? अच्छा, इस ये जो है विषय विजानन प्रक्रिया है। हम किसी किसी को देखते हैं, पीठ चित्तानि सत्येव सीतु पादा चतुर्दशा। विधि चित्त, विधि का अर्थ मार्ग होता है, रास्ता होता है। चित्त विधि मेरे चित्त कुल का रास्ता, कहाँ जाने के का रास्ता, विषय की ओर अभिमुख होने का मार्ग का उपाय। विधि चित्तानि सत्येव, ये जब कोई विषय हमारे चित्त के अंतर्गत नहीं रहता है, मन में नहीं रहता है, तो हमारा चित्त बड़ा निश्चिंत रहता, शांत रहता। और पूछा गया, कोई बोला कुछ हो तो ध्यान उसकी ओर चला गया। मान लीजिए कि आप अपने कमरे में सुबह सोए हुए हैं, कोई आकर जंजीर खटखटा दिया, ये कौन आया भाई, अभी ये जगा दिया 5 बजे, जैसे मैं कहता हूँ ये कौन जगा दिया। तो इस तरह से कौन आया आवर्जन करते। तो इसमें 10 उसके 7 स्टेज है और 14 विधियां है। वो विधि चित्त उसको कहते हैं, और ये चित्त विधि।
वो कल मैं इस पर डिटेल आपको बता दूंगा। कितना समय हो गया बताइएगा? 10-15 मिनट बोल सकते हैं बस। सवाल वगैरह? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो चौथा हो गया। अच्छा, विधि मुक्त संग्रह विभाग है जो विधियों से मुक्त है। तो कब मुक्त हो जाता है विधियों से? चित्त मुक्त कब होता है? वो तो मरने के बाद ही होता है ना, मुक्त हो जाता है। तो मुक्त हो जाता है तो क्या जन्म से वह लोकों का वर्णन है। बुद्धिज्म में 31 लोक हैं। काम भूमि में लोक एक है, रूप भूमि में 16 है, अरूप भूमि में 4 है। कितने हैं जी? अरूप भूमि में 4 है, याद है उसको। तो इस ढंग से रूपों कुल 31 रूप है। तो इन रूपों में मैंने लोकों में 31 लोकों में जन्म कैसे, किस किस लोक में किसका किसका जन्म होता है, किस कर्म को करने से जन्म होता है, ये सारी बातें उसमें है। बड़ा स्पष्ट है, बड़ा मन लगता है अभिधर्म को पढ़ने में और पढ़ाने में, बोलने में। तो इसीलिए मैं विद्यार्थियों को कहता हूं कि जरूर पढ़ो। कहीं इंटरव्यू में जाओगे तो यही पूछा जाएगा। तो इस तरह से लोकों का वर्णन है और कर्मानुसार जन्म इस तरह चलता है। ये विधि मुक्त संग्रह। और उसमें जो लोक में क्या क्या है, जैसे अपाय भूमि। अपाय Hello. भूमि में 4 Please है। do not talk and please maintain decorum. Thank you. अपाय भूमि, अपाय काम सुगति भूमि, रूप भूमि, अरूप भूमि, इस तरह से उसका अपाय भूमि है। कामावचर 11 में 11 तो बता दिया हम आपको विधि मुक्त संग्रह में। और कर्म भी है कि का कुशल कर्म किसे कैसा दर्द होगा, कुशल से क्या होगा। अब रूप संग्रह विभाग 6वां अध्याय है इसका। 9 में 6वां अध्याय रूप संग्रह। रूप क्या है? भूत भौतिक पदार्थ को रूप कहते हैं। जो परिवर्तन, रूपपति थी रूपंग, जो परिवर्तनशील हो, नित्य, जिसमें परिवर्तन होता हो। किससे? तो उष्ण से, गर्मी से, शीत से, जल से, वायु से, ये इनसे परिवर्तन होता है। तो जो परिवर्तनशील हो वही रूप है। रूपपति थी रूपंग। इस प्रकार रूप कुल 28 प्रकार के होते हैं। 4 महाभूत होते हैं। हम लोग क्या है ना, पंच तत्व या रचित शरीरा, तो यहाँ 5 नहीं है, 4 ही है। पृथ्वी जल अग्नि वायु। इन्होंने आकाश को कह दिया कि तो आकाश परिच्छेद रूप है। तो मनुष्य के अंदर जो ये छिद्र है ना शरीर में, इसी को हम लोग आकाश कहते हैं। जो आकाश माने जो स्पेस हो, जो जगह है, उसको आकाश कहते हैं। तो यहाँ 4 ही है, इसी को महाभूत कहते हैं। और इन्हीं महाभूतों से 24 अन्य रूप उत्पन्न होते हैं। और उसमें भी उसका विभाग है, एटम है, और क्या कहते हैं, प्रोटॉन है, अणु है, और अणुओं में अणु है, उसको कलाप कहते हैं। तो जो भी पढ़ाएगा उसको इतना डिटेल में, एक दिन एक ही चैप्टर चले, लेकिन डिटेल में जाने पर बड़ा मजा आएगा। तो इस ढंग से करना चाहिए बच्चे। और इसी 6ठे चैप्टर के अंत में थोड़ा सा निर्वाण पर दिया गया है। रूप कैसे उत्पन्न होता है वो भी है, रूप समुत्थान उसको कहते हैं। तो रूप लास्ट में निर्वाण क्या है? तो निर्वाण क्या है? तो निर्वाण क्या है? नि का अर्थ है निरोध, निषेध के रूप में है। वान का अर्थ क्या है? तन्हा, तृष्णा। तो तृष्णा का निरोध ही तो निर्वाण है।
इतना सरल, इतना सरल है तो क्यों नहीं निर्वाण ही सबको हो जाता है। निर्वाण हो जाना चाहिए ना जब इतना सरल है। लेकिन तृष्णा की जो जाल होती है, काम तन्हा, विभव तन्हा, रूप तन्हा, तो इस तरह से भव तन्हा, विभव तन्हा, ये जो तन है, वो जो तृष्णाएं हैं, इन तृष्णाओं का निरोध कैसे हो सकता है? मार्गो कब? जब आप प्रतीत्य समुद्र, जब आपको यह ज्ञान हो जाएगा कि यह संसार नित्य परिवर्तनशील है, यहाँ जो विपरिणाम धर्मी होगा वह परिवर्तनशील होगा, तो हम उसको आत्मा कैसे कहेंगे? ये कैसे कहेंगे कि ये मेरा लड़का है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा मकान है, ये मेरा घर है? कैसे कहेंगे? नित्य परिवर्तनशील है। सब्बे संखारा अनिच्चा, सब्बे संखारा दुखा, सब्बे धम्मा अनत्ता, ये ही बुद्ध ने कहा है कि जब इसका ज्ञान हो जाएगा तो तृष्णा का नाश हो जाएगा। जब तृष्णा का प्रहाण हो गया तो समझ जाइए कि इसी जीवन में, जैसे कहते हैं ना आप लोग दर्शन वाले कि कोई मुक्ति दो होती है। हमारी बेटी चूंकि संस्कृत विभाग से दर्शन ग्रुप से पढ़ी है, तो कभी कभी उससे मैं पूछता हूँ तो वही बताती है, इसलिए मैं जानता हूँ। दर्शन हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन दर्शन वो पढ़ी है, दर्शन का मौलिक टेक्स्ट पढ़ी है। तो वही कहती है कि अरे पापा, आपके यहाँ जैसे सौपाधिशेष निर्वाण है, अनुपाधिशेष निर्वाण है, वैसे ही देह मुक्ति भी देह मुक्ति है। तो वहां सौपाधिशेष है माने पंच स्कंध के साथ ही, अर्थात इसी जीवन में जिस निर्वाण का लाभ होता है उसी को हम सौपाधिशेष निर्वाण कहते हैं। और इसके बाद अनुपाधिशेष, जिसको आप विदेह मुक्ति कहते हैं, वह अनुपाधिशेष निर्वाण है। तो इस तरह से कितना प्रभाव है, कितना सांख्य का तो मुझे लगता है ना कि 90% बौद्ध दर्शन पर, क्योंकि कपिल हजारों हजार वर्ष पूर्व हुए थे, बुद्ध उसके उपरांत हुए थे। बुद्ध के गुरु, प्रथम गुरु जो थे आलार कला, वो सांख्य के ही पंडित थे, इसलिए स्वाभाविक है वो पढ़ाए होंगे उनको सांख्य योग। तो अपने प्रवचन में उन्होंने सांख्य का कुछ प्रभाव दिखाया। इसलिए हमको लगता है ऐसा क्या है, भगवान जाने। और दर्शन जानने वाले, मैं दर्शन नहीं जानता, मैं बौद्ध बुद्धिज्म जानता हूँ, पाली जानता हूँ, ये मैं जानता हूँ, बाकी दर्शन से भेंट नहीं है। वही बेटी कभी कभी हमको पढ़ा देती है, जब पूछते हैं तब बोलती है, यहाँ नहीं रहा, लखनऊ में रहती है। अच्छा, ये हमने रूप संग्रह में समुच्चय संग्रह विभाग, ये 7वां विभाग है। जैसे अकुशल धर्मों का संग्रह है, निषक मिश्रित धर्मों का, बोधि पक्य धर्म, और क्या है, सब संग्रह, यही मिक्स्ड है। तो अकुशल में आसव है, ओग है। आसव कहते हैं चित्तमल को, और ओग कहते हैं बाढ़ को, कामोग जो होता है। योग कहते हैं जोड़ को, ग्रंथ गांठ को, उपादान बलवती इच्छा तृष्णा को, निवारण कहते हैं बाधक तत्व को, संयोजन कहते हैं संसार से जोड़ने वाले तत्व को, और अनुशय कहते हैं जो हमारे अंदर शयन किए हुए क्लेश धर्म है। हमारे अंदर जो शयन किए हुए क्लेश धर्म है वही उभरते हैं संस्कार के रूप में, और वही गलत काम कराते हैं और जोड़ते हैं। अनुशय का अर्थ शयन होता है। तो इस तरह से चलता है। अब तुम 7वां अध्याय पढ़ ली, ये समुच्चय संग्रह विभागो है। संग्रह इसमें कुछ नहीं है, केवल संग्रह बताया गया कि इतने इतने ऐसे 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 ऐसे। अब एक है पच्चय संग्रह विभागो, इम्पोर्टेंट है। देखो इसमें 2 चीजें हैं, पटिच्य समुत्पादनय अर्थात पटित्य समुत्पादनय और पठाननय। तो प्रतीत्य समुत्पादनय
मैंने कार्य कारण बात जो है इसमें बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के उपरांत, शीघ्र उपरांत इसको मनन किया, इस पर ध्यान लगाया। मैंने उनका चित्त पॉन्डरिंग ओवर द थियरी ऑफ कॉजेशन, ऐसे कहें कि कॉन्शसनेस उनका उस पर अनवरत चिंतन करने लगा, कैसे होता है, कैसे चलता है, क्या होता है। तब यही उन्होंने कहा कि अविद्या संखार, अविद्या पचया संखारा, प्रत्यय पचय, प्रत्यय का अर्थ कारण होता है, हेतु होता है, संबंध भी होता है। तो अविद्या पचया संखारा, संखार पचया व्याण, व्याण पचया नाम रूपक, नाम रूप पचया सलायतन, सलायतन पचया फस, फस पचया वेदना, वेदना पचया तन्ना, तन्ना पचया उपादान, उपादान पचया भव, भव पचया जाति, जाति पचया जरा मरण। तो ये जो 12 अंग हैं, 12 जो अंग है, इसी को हम कहते हैं कि यही प्रतीत्य समुत्पाद की कड़ी है। यह सीधी चलती है। कैसे आदमी उत्पन्न होता है, पैदा होता है, कैसे इससे मुक्ति मिलती है, तो कहते हैं अविद्याय निरोधा संखार निरोध, अर्थात अविद्या के, अज्ञान के निरोध से संस्कार का निरोध हो जाएगा। और जब संस्कार मेरा समाप्त हो जाएगा तो जन्म मरण निरंतर जो चलता है, उसका जो फल हम कर्म करते हैं जीवन में, वो फल ही संस्कार के रूप में हमारे अंदर विद्यमान रहता है। और इसीलिए जब तक संस्कार रहता है तब तक व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती है, निर्वाण लाभ नहीं होता है। इसलिए संस्कार जिसका समाप्त हो जाता है उसको मुक्ति हो जाती है, क्योंकि वही एक कर्म का जरिया है, वही लोक में आवागमन का कारण होता है, जहां तक मैं समझता हूँ। और दर्शन वाले कुछ और समझते हो तो ये मैं नहीं जानता। क्या जी, यही है, कुछ बताइएगा तो हम नहीं जानेंगे, हम नहीं चीज। तो उसी प्रकार देखो, शुरू में तो बुद्ध ने कह दिया नाम रूप का संग्रह है। अभी 9वां परिच्छेद जो है, अच्छा वो क्या है, ये 8वां में बताया। इसमें 8वां में ही एक है पठान नय। पठान नय का क्या अर्थ होता है? कितना बज गया जी? 3:15। पठान नय का अर्थ होता है, प का अर्थ है प्रकार और ठान का अर्थ है प्रत्यय, संबंध, कारण। प्रकार तो संबंध। तो ये जो नाम रूप है, नाम रूप का कैसे संबंध होता है? तो 24 प्रत्ययों के द्वारा नाम रूप के, व्यक्ति नाम रूप का ही संघात मात्र है। देखो ये हमने शुरू में ही कहा है। तो ये नाम रूप का कैसे संबंध होता है? तो इस नाम रूप के संबंध को दर्शाने के लिए अभिधर्म में पठान ग्रंथ है, वह 7 वॉल्यूम में है, 24 प्रत्यय है और 24 प्रत्ययों से नाम रूप के संबंधों को दर्शाया गया है। इस पर तुमको लोग विस्तृत लेक्चर देंगे तो बात समझ में आ जाएगी, कैसे हेतु पच्चय, आरंभण पच्चय, अनंतर पच्चय, समानंतर पच्चय, यही ना जी? हमको नहीं याद है यार, हम तुमसे पूछ रहे हैं, बोलो ना, कुछ 100 में हम मिलाओ, तब न बच्चे समझेंगे कि नहीं ठीक बोल रहे हैं। तो ऐसे है। और 9th चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है, वह चैप्टर उसको कमठान कहते हैं। 40 कर्म स्थानों का वर्णन है। कमठान माने क्या? कर्म का स्थान। कैसा कर्म? तो ध्यान करने का के लिए शिष्य भंते जी मॉन्क है,
जानते होंगे, ध्यान वान करते होंगे, तो व्यक्ति जब ध्यान भावना की ओर उत्सुक होता है तो वह धीरे धीरे गुरु की सहायता से, गुरु को पहले कल्याण मित्र कहते हैं, वो कल्याण मित्र ही उस अपने शिष्य को एक स्थान देता है, कर्म स्थान देता है। इस संसार में एक ही तरह के व्यक्ति नहीं है, राग चरित द्वेष चरित, किसी में राग की बहुलता है, किसी में द्वेष की बहुलता है, किसी में मोह की बहुलता है। 10 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। ये पुग्गल पय्यती नामक किताब में जो 330 प्रकार के लोगों का वर्णन है, उसमें ये राग चरित, दोष चरित, मोह चरित, इन सबों का 10 चरित व्यक्तियों का वर्णन है। तो उनको किसकी बहुलता है, राग चरित व्यक्ति को क्या देना चाहिए, ध्यान का विषय, द्वेष की भावना करने वाले को, द्वेष चरित व्यक्ति को क्या देना चाहिए। इस तरह से 40 कर्म स्थान है और 40 ध्यान के विषय हैं, ऐसे समझ जाइए। और जिसको लोग कहते हैं जो हम करते हैं ना, रूप ध्यान अरूप ध्यान, ये तो अठ समापत्ति कहते हैं उसको, माने वो समथ और विपස්සना। आजकल विपස්සना की भावना बड़ी चलती है, तो समथ और विपස්සना जो करते हैं तो किस पर, आश्वास प्रश्वास जो होता है, क्या होता है, वह कायानुपස්සना का अंग है। काय गता सती, माने काय के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं, काय से उस पर उसको निकट से देखना, जानना। तो श्वास पर श्वास यही होता है। रूप ध्यान और रूप ध्यान का जब अठ समापत्ति हो जाती है तो उसको समथ कहते हैं, शांत हो जाना। तो उससे चित्त कुछ शांत हो जाता है ध्यान भावना से। तो समथ और विपස්සना, विपස්සना से ये जो है ना, हमने कहा ना कि सब्बे संखारा अनिच्चा, सब्बे संखारा दुखा, सब्बे धम्मा अनात्ता। तो ये विपස්සना भावना से व्यक्ति के अंतर्गत धीरे धीरे दृष्टि का उदय बदलने लगती है, सांसारिक रूपों से वैराग्य की ओर वो जाने को तैयार हो जाता है। अब आप लोगों को कुछ पूछना हो, 9 चैप्टर अभी धम्मत संघों में है और 9 चैप्टर का एक रूप मैंने आपके सम्मुख रख दिया, और जो कुछ पूछना हो पूछ लीजिए। फिर बाद में मत कहिएगा कि सर ने कुछ नहीं बताया, या कि ये नहीं पूछे, वो नहीं पूछे, इसके बारे में क्या कहा। तो मैं चाहता हूँ कभी न कुछ जाने की, कुछ जाके पढ़ेंगे। क्वेश्चन के लिए समय देने के लिए धन्यवाद। जैसा कि सर आपने जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे शुरुआती दौर में, तभी आत्मा के कॉन्सेप्ट को लेकर के आपने कहा कि जो बुद्धिज्म है उसमें जो आत्मा का कॉन्सेप्ट है वो केवल नित्य आत्मा को लेकर के नहीं है, बाकी कॉन्सेप्ट है। तो बुद्धिज्म में आपने वहीं पे अनत्ता शब्द का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे अत्ता ही अत्थनोनाथो और अनत्ता दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो बुद्धिज्म में आत्मा का किस रूप में ग्रहण होता है उसको थोड़ा विस्तार से बताएंगे तो। बुद्धिज्म में आत्मा नामक कोई नित्य चीज ही नहीं है। बुद्धिज्म में यह नहीं, बौद्ध दर्शन यह नहीं मानता है बच्चा कि हमारे अंदर आत्मा है, और जब पुराना कपड़ा जैसे हो जाता है तो छोड़ के बदल देते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं। और आत्मा जब व्यक्ति मृत्यु शैया पर होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वह आत्मा दूसरे के शरीर में चली जाती है। इस तरह की जो धारणाएं हैं इस हमारे भारतीय दर्शन में है,
हमारे हिंदू परंपरा में है, ये लोग मानते हैं। बुद्धिज्म नहीं कहता है। बुद्धिज्म वहां अनंतता का, देखिए सबसे बड़ा जो बुद्ध का उपदेश था, किस कारण से, उस कारण पर सो जाइए। जनमानस को दुख संतप्त, वो संतप्त दुख से संतप्त जनमानस को दुख से मुक्ति दिलाना। दुख क्यों होता है? दुख का मूल कारण है, अनंत शब्द का प्रयोग इसीलिए किया है कि अहंकार का नाश हो। अहंकार, ममकार, त्वंकार का नाश हो, इस तरह की भावना नहीं हो। और मैं आपसे पूछता हूं, आपने आत्मा को देखा है? मैंने तो नहीं देखा है। मैं ध्यान भी करता हूं, मैंने नहीं देखा है, हमारे गुरु भी नहीं देखे हैं। हाँ, वो योग जानते हैं, 21 दिन समाधि स्थित हो रहते हैं, लेकिन उन्होंने भी नहीं देखा। वो सारे लोगों का भ्रमण करके लोग कहते आ जाते हैं, ये सिद्ध है, ये मैं मानता हूं, लेकिन नहीं, ये नहीं कहते हैं कि आत्मा है और कि नहीं है। ये बुद्ध ने जो आत्म शब्द का प्रयोग किया है, अपने के लिए अनंत शब्द का प्रयोग, न अपना, अर्थात अपना कुछ नहीं। अन्यत्र पर्याय सूत्र एक है, महावग में ही एक अनंत पर्याय सूत्र है। रूपस्मिन, क्या बुद्ध कहते हैं? रूपस्मिन अंगत्ता न दिशति, वेदनाय अंगत्ता न दिशति, संज्ञाय अंगत्ता न दिशति, कहते हैं ना। इसका मतलब क्या? इन पंच स्कंदों में आत्मा नामक कोई अत्ता न दिशति, अपना कोई दिख ही नहीं रहा है। अरे जब आंख, नाक, कान, पैर, दिमाग, हड्डी ये अपना नहीं हुआ है, शरीर नहीं हुआ, तो क्या होगा? अपना कर्म होगा। कमुना पत्तति लोको कमुना पत्तति प्रजा, कम निबंधना सत्ता रथस्सारी बजाते। यह कर्म ही, जो गीता भी कर्म की प्रधानता करता है, हमारा हिंदू धर्म भी कर्म को प्रधान मानता है, समझे? तो ये कोई सोचे कि नित्य पदार्थ है, वो ठीक है, सोचते रहे, लेकिन उसका कर्म ही सुगति और दुर्गति को देगा। कर्म के अनुसार ही उसको स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। जो लोग गरुड़ पुराण में देख लीजिए ना, गरुड़ पुराण में क्या कर्म की चर्चा नहीं है? सुने होंगे तो आप, गरुड़ पुराण कहीं किसी का होता होगा तो। कमुना वर्तति लोको, यह कर्म ही इस संसार में वही परिवर्तित कराता है। वह जन्म और मृत्यु का कारण वही होता है, स्थान कर्म के अनुसार ही होता है। और वह कर्म कहाँ से चलता है? फिर बुद्ध कहते हैं कमुना वर्तति लोको के बाद क्या कहते हैं? चीते न नियति लोको चीते न परिकस्यति। अरे चित्ते न नियति लोको, कर्म जो है हमारे मन से ही होता है ना, चित्त से ही होता है। तो इसीलिए चित्त की शुद्धि पर बल दिया जाता है, बल दिया गया है बुद्धिज्म में। और कोई प्रश्न पूछिए। आत्मा नामक एक चीज नित्य, तो आत्मा को हम नित्य मानते हैं, तो नित्य नहीं मानते। सर एक जिज्ञासा है, जैसे कहा जाता है कि कर्म का फल होता है, तो फल कर्म का होता है कि ज्ञान का होता है? कर्म कैसे करते? नहीं, जैसे इसको कहने के लिए एक ये उदाहरण है, जैसे एक टीचर है, एक डॉक्टर है, वो भी कर्म कर रहा है, एक मजदूर है, वो उससे ज्यादा कर्म कर रहा है, लेकिन फल तो जो ज्यादा कर्म कर रहा है उसको कम मिल रहा है। इसी संदर्भ में पूछना चाह रहे थे। हम पूछते हैं, एक बाबू की तनख्वाह क्यों कम है, एक प्रोफेसर की तनख्वाह क्यों अधिक है? वो भी कर्म करता है, हम भी कर्म करते हैं। तो हम प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्या कर्म किए, ये तो मैं जानता हूं। अब जो कोई भी बनता है प्रोफेसर, वो क्या करता है? दिन रात बेचारा वो घास नहीं काटता है खेत में, समझे? तो ये कर्मानुसार फल होता है। तुम चोरी करो तो क्या होगा, नकल करो तो क्या होगा? तो तनख्वाह का मतलब ये नहीं होता है
कि तनख्वाह कम बेसी से, तनख्वाह तो कर्म पर भी निर्भर करता है, क्या काम करते हो, क्या काम नहीं। यहाँ क्या कर रहे हो, इंग्लैंड में, अमेरिका में तो अध्यापक की तनख्वाह, अमेरिका में तो सबसे ज्यादा तनख्वाह प्रोफेसर की होती है, और प्रोफेसर कभी रिटायर नहीं करता है, आजीवन जब तक पढ़ा सकता है पढ़ाता है। और किसी को समझा, और कोई पूछना है कुछ आपको? ये तो निर्वाण होता है, ये किसको होता है, नाम को या रूप को या नाम रूप के संयुक्त रूप को किसको हम निर्वाण कहेंगे? और यदि जो आप कह रहे हैं कि आत्मा नहीं होता है, जैसा कि स्थायी नहीं होता है, तो आपने कहा था कि अस्थायी होता है। यदि आत्मा अस्थायी, अनित्य कह सकते हैं, परिवर्तनशील कह सकते हो उसको, तो फिर ये निर्वाण जो है वो अपने आप में स्थायी है या अपरिवर्तनशील? सुनिए सुनिए सुनिए, ये आपसे बड़ा अच्छा प्रश्न, ये प्रश्न जो है ना, करना चाहिए दर्शन के छात्रों को। निर्वाण किसका होता है? ये हमारा जो चित्त है ना, चित्त को हम कहते हैं मन और विज्ञान भी, समझे? तो चित्त जानता है विषय को, मन उसका मनन करता है जो ज्ञात विषय है, विज्ञान विषय को जानने की विधि है, प्रक्रिया है। तो निर्वाण किसको होता है? जो परिशुद्ध, हमारा चित्त ध्यान भावना से इतना परिशुद्ध हो जाता है कि वह इतना स्वच्छ होता है कि एक, क्या कहें हम, कैसे, किन शब्दों में वेदांत क्या कहता है जी? वेदांत की तरह परिशुद्ध विज्ञान स्वरूप ब्रह्मांड में, ब्रह्म में जाकर समाहित हो जाता है। हाँ, यही वही निर्वाण। निर्वाण का कोई जगह नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई जगह है, घर है, निर्वाण प्राप्त करने के बाद चले गए। अयो घनंग तस्य व जलतो जात वेदसो, समझे? लोहे पर, गर्म लोहे के हथौड़े पर, गर्म लोहे पर हथौड़ा मारते हैं तो चिंगारी उगलती है, वह चिंगारी कहाँ गई? नहीं बता सकते हैं ना। दीप बुझ गया, वो जब बुझ गया तो वो प्रकाश कहाँ गया, जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो जो निर्वाण प्राप्त व्यक्ति कहाँ गया? इस भव परंपरा से मुक्त हो गया, पुनः इतना उसका जन्म होगा। यथ आपो न पठवी तेजो वायो न गाथति, जहां न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, कुछ नहीं है। हाँ, और पूछिए। निर्वाण किसको? चित्त का निर्माण हो गया यार, नाम रूप का निर्माण हो गया। वो नाम रूप कहिए, निर्वाण। और निर्वाण का देखिए, दो प्रकार का निर्वाण होता है, नहीं मैंने बताया शुरू में, जैसे देह मुक्ति विदेह मुक्ति, ये हो ना। तो देह मुक्ति मैंने सोपाधि से इसी जीवन में जिस निर्वाण का लाभ होता है, और विदेह मुक्ति मतलब जो भव परंपरा से सदा के लिए छूट जाता है, पुनः उसका आगमन नहीं होता है, तो अनुपाधि से निर्वाण, उसको विदेह मुक्ति कहते हैं। मिलिंद पहियों में राजा मिनाई नागसेन से किया, समझे? पूछा राजा मिलिंद ने, राजा मिलिंद से नागसेन ने पूछा, कैसे आए हैं आप? तो राजा हैं। अरे हम राजा है भाई, कि हम पैदल आए हैं, रथ से आए हैं। वो जो पहले प्रश्न कर चुका था कि आपका परिचय क्या है, नाम क्या है, तो उन्होंने कहा था कि मेरे बाप ने मुझे नागसेन रखा है, कि नागसेन से
तो कहेंगे आप कैसे आए हैं? भाई रथ से आए हैं। तो नागसेन गए, कहे कि ये अपने चक्के को दिखा करके यह रथ है, और बैठने की जगह को, मैंने रथ के एक एक पार्ट्स को दिखाकर कहा कि ये रथ है। तो कहा कि अरे भाई रथ ये है, तो रथ आपका है कहाँ? इसमें कोई तो रथ है ही नहीं। है कोई रथ है? हम कहते हैं हम आदमी हैं, आंख नाक कान कान सब है, आदमी कहाँ है? समझे? तो वही पूछता है कि फिर तो को प्रतिसंधति, किसका पुनर्जन्म होता है? नाम रूपम प्रतिसंधति। नागसेन उत्तर देते हैं कि नाम रूपम प्रतिसंधति। अभी जो मैंने कहा ना कि नाम रूप क्या है, नाम रूप का व्यक्ति संघात मात्र है, उसका विस्तार ही पंच स्कंध आयतन धातु के रूप में हुआ है। तो को प्रतिसंधति माने नाम रूपम प्रतिसंधति। तो ये नाम जो जन्म लेगा उसी का ना निर्माण हो जाएगा कि फिर वो नाम रूप के स्थिति में प्रस्तुत नहीं होगा। हाँ चलिए और पूछिए आप लोग। बिना भय का चाहता हूँ निर्वाण नित्य है क्या? ठीक है। निर्वाण जिसको निर्वाण हो जाता है इसी जीवन में, वह तृष्णा से रहित हो जाता है। तो तृष्णा अनित्य है, उत्पन्न होती है जाती है। तो क्या हम कहेंगे उसको? यह नाम उत्पन्न होता है जाता है, नष्ट हो जाता है, तो क्या कहेंगे? नित्य कहेंगे कि अनित्य कहेंगे? अनित्य कहेंगे ना। तो आप जो क्या प्रश्न आपने किया निर्वाण अनित्य कैसे होगा, नित्य कैसे होगा? आपका निर्वाण जो है वही मेरा निर्वाण है? निर्वाण तो ये एक स्थिति है, एक चित्त की अवस्था है। तृष्णा मुक्त मन की अवस्था ही निर्वाण की अवस्था होती है। ऐसा नहीं है कि निर्वाण कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, जगह हो, ऐसा नहीं है। वो हमारे चित्त की परिशुद्ध जो अवस्था है, परम शुद्ध जो अवस्था है, तृष्णा रहित लोभ दोष मोह और तृष्णा रहित जो अवस्था है वही निर्वाण है। तो अवस्था क्या होती है? परिवर्तनशील होती है, अनित्य होती है। सबसे वो अरे निर्वाण प्राप्त करते हैं, उसमें क्या है? तो निर्वाण प्राप्त कर लिया तो वो फिर कहा जाएगा जब निर्वाण प्राप्त कर। अरे निर्वाण की अवस्था चित्त की अवस्था होती है, और जब आपका चित्त तृष्णा से रहित हो गया तो आप वही निर्वाण है इस जीवन का। और जब आप बिल्कुल वो निर्वाण चित्त परिशुद्ध चित्त से जो कर्म करेंगे, निर्वाण की क्या अवस्था होती है? निब्बानं परमं सुखं अच्युतं पदं अभयं ठानं अमतं पदं। निर्वाण की स्थिति ये है। अभयं ठानं अच्युतं पदं अनुत्तरं पदं। निर्वाण
पदमच्युतमच्चंतं असंख्यतम अनुत्तरम, असंस्कृत धर्म है। जब असंस्कृत धर्म है तो वह नित्य हो ही नहीं सकता है। असंस्कृत का मतलब क्या होता है हमको बताइए आप। संस्कृत और असंस्कृत में अंतर बताइए। संस्कृत धर्म और असंस्कृत धर्म दोनों में क्या अंतर है? संस्कृत धर्म से आप क्या समझते हैं और संस्कृत धर्म से आप क्या समझते हैं? चीनी बहुत है जी, हाँ नहीं रहने दीजिए। संस्कृत धर्म और असंस्कृत धर्म से आप क्या समझते हैं? संस्कृत धर्म, हाँ तो निर्वाण क्या बनाया हुआ धर्म है? निर्वाण किसमें बनाने में कौन कौन सा पदार्थ लगा है? निर्वाण संस्कृत है कि असंस्कृत है? संस्कृत है। हम जो पूछ रहे हैं बताइए ना, संस्कृत धर्म और असंस्कृत में क्या अंतर है? सम्यक रूप से जो कृत निर्मित है वह संस्कृत है। असंस्कृत का अर्थ हुआ कि जो कृत्य नहीं है, बनाया नहीं जा सकता। निर्वाण को बनाया जा सकता है क्या? घर तो बना लेंगे, निर्वाण को नहीं बनाया जा सकता है ना। तो असंख्यतम पदम, असंस्कृत धर्म निर्वाण को कहते हैं, समझे? संखता च धातु, असंखता च धातु, ये सारी चीजें जो है निर्वाण की अवस्थाएं हैं, वो असंस्कृत धर्म है। इसीलिए कहा गया है कि अनुत्तरंग पदंग, परमंग पदंग, अमतंग पदंग, अभयंग ठानंग, धम पद में ये सारी बातें कही गई हैं, समझे? आप कहाँ से हैं? तिब्बत से हैं? लद्दाख से हैं? वही कहिए, तिब्बत लद्दाख हिमाचल, हिमाचल में है ना। हाँ, लद्दाख हिमाचल में ना है। हाँ, कौन प्रदेश? तो अच्छा, किस प्रदेश में? केंद्र शासित कौन सा प्रदेश एक है? लद्दाख, यही तो कहिए ना। अरे केंद्र शासित तो अब बना है, इधर बना है, वो हिमाचल के ही सब लेह लद्दाख पार्ट था, जम्मू कश्मीर का पार्ट था। और ठीक है, तो उससे अलग हुआ होगा। लेह लद्दाख में एक बौद्ध संस्थान है, लेह लद्दाख में बौद्ध संस्थान है। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछिए। सर, ईश्वर आत्मा आदि जो 14 विषय हैं, ईश्वर आत्मा आदि माना जाता है कि 14 विषयों पे बुद्ध मौन है। ईश्वर आत्मा आदि जो 14 विषय पे माना जाता है कि बुद्ध मौन रहे हैं। तो सर उनकी मौनता को, जैसे मान लीजिए वो ईश्वर पे मौन है, आत्मा पे मौन है, तो ऐसा कहना कि वो बुद्धिज्म अनिश्वरवादी है या बुद्धिज्म अनात्मवादी है, ये कहाँ तक उचित है? सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं मानते हैं बुद्ध। देवताओं को मानते हैं, लोक को मानते हैं, कर्म पुनर्जन्म को मानते हैं, ये सब मानते हैं, समझे? और एक क्या पूछे थे? मन, ईश्वर पर मौन नहीं। उन्होंने कहा ना, ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं माने हैं, अव्याकृत धर्म की बात करते हैं। जो पुट्ठपाद सूत्र में जो 10 अव्याकृत प्रश्न है, क्या है? अनत्ता लोको होती तथागतो मरणा, न होती तथागतो मरणा, होती थी हो न च होती तथागतो मरणा,
ये सारे जो प्रश्न थे बुद्ध अव्याकृत प्रश्न के, उन्होंने कहा कि इसके उत्तर देने से कोई लाभ नहीं है। ये अव्याकृत प्रश्न है, अव्याकृत है, और ये उत्तर देने जो करें। अनात्मवादी, हम अनात्मवादी नहीं कहते हैं यार, वो अद्वैत। देखिए जो रूढ़िवादी बौद्ध है और जो प्राच्य बौद्ध विद्या के विद्वान कुछ है, और उसमें भी जो ब्राह्मण विद्वान है, वे कहेंगे कि वो तो अनात्मवादी, घोर अनात्मवादी है। लेकिन जो हमने अभी तक पढ़ा अनात्मवादी का, बुद्ध ने एक कौन ब्राह्मण ने कौन सूत्र था जी? कोई सूत्र है, मुझे याद नहीं है। हाँ, कृषि भारद्वाज में तो कृषि का वर्णन है यार। तो भारद्वाज ब्राह्मण ने ही शायद पूछा था, तो ये या किसी और ब्राह्मण ने, कई एक भारद्वाज नहीं ना हुए हैं, कई एक भारद्वाज हुए हैं। तो पूछा था कि क्या आत्मा है, नित्य है, क्या आत्मा है? बुद्ध चुप लगा गए। क्या आत्मा नहीं है? तो भी चुप लगा गए। आनंद उनके साथ रहते थे। तो जब चलने लगे तो आनंद ने पूछा कि आप प्रभु, उस व्यक्ति को जब पूछा कि आत्मा है तो भी नहीं बताए, आत्मा नहीं है तो भी नहीं बताए, क्या कारण है? कहे कि तुम नहीं समझते हो। यदि उसको कह दे कि आत्मा नहीं है, तो आत्मा को मान कर ही वो सत्कर्म करता है, तो क्यों कहे? हम कह देंगे कि आत्मा नहीं है तो वो फिर पाप कर्म करना शुरू कर देगा, तो कष्ट का जीवन बीतेगा बेचारे का, मुक्ति नहीं होगी। आज जिसने कहा कि क्या आत्मा नहीं है, तो भी आप चुप क्यों लगा गए? इसका उत्तर क्यों नहीं दिया? नहीं, इसका उत्तर नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि जब कह देंगे कि आत्मा नहीं है तो कहेंगे कि तब मुक्तियों नहीं मिलेगी। मुक्ति तो उसको संसार से मिलनी है, उसको मुक्ति चित्त से, कर्म से मुक्ति मिलनी है, तो कर्म ही नहीं करेगा। इसलिए मैंने नहीं पर कहा कि आत्मा है कि नहीं, ये दोनों पर मौन रहा। लेकिन कहीं नहीं कहा है कि आत्मा कोई नित्य पदार्थ है संसार में। सब्बे संखारा अनिच्चा का अर्थ हुआ कि अनित्य है सब कुछ संस्कार। सब्बे धम्मा अनत्ता का अर्थ है ना कि आंतरिक या बाह्य धर्म है। धर्म शब्द तो हमने कहा ना कि बहुवार्थक है, प्रसंगानुसार। धर्म का अर्थ है धारण करना, धर्म, समझे? बस तो मैं समाप्त ही कर रहा हूं। तो इस ढंग से वो धर्म शब्द जो है ना बहुवार्थक है, प्रसंगा। तो सभ्य धम्मानता का अर्थ है कि जो हम संसार में देख रहे हैं, जितनी वस्तुएं, वो भी एक प्रकार की धर्म ही। हमारा शरीर जो अंग है, तो वो शरीर भी एक धर्म ही है, समझे? तो सभ्य धम्मानता कर दिया, मैंने कुछ भी अपना नहीं है, कुछ भी अपना नहीं है, ये हमने कहा। तो अपना जब कह लेंगे तब तो अहंकार हो जाएगा ना, और अहंकार ही हो जाएगा तो दुख का मूल कारण। तो मुख्य रूप से अहंकार के नाश के लिए, अहंकार का नाश हो, इसके लिए उन्होंने ये सब किया। Okay, thank you, sir. Now we can't take any more questions. Thank you so much, sir, for making elaborate introduction of all the 9 chapters of Abhidhamma Sangraha. Now we will proceed for another talk, and then the speaker has already come. Thank you so much, sir, once again.